मतलब ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकृति से उत्पन्न हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। नमस्कार दर्शकों, तो आप देख रहे हैं सत्य की जीत चैनल। तो आप सत्य की जीत चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, एक संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा बताया सत्संग में कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं इनके नाशवान हैं। दोस्तों नाशवान है। तो दोस्तों ये भी दिखाया था संत रामपाल जी महाराज ने कि इनकी भक्ति करना भी जो इनकी भक्ति करते हैं वो भी नाशवान है, और वो मूर्ख लोग हैं जो सतगुण और रजगुण और तमगुण की जो भक्ति करता है वो सभी लोग नाशवान हैं और महामूर्ख लोग हैं। तो दोस्तों ये आज हम देखने वाले हैं गीता में कहाँ लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया थी कि गीता अध्याय 14 के 3 से 5 में लिखा है गीता में। तो देखिएगा क्या लिखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रही वही गीता जी जो गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। और दोस्तों आज हम आ चुके हैं, दिखाने वाले हैं अध्याय 14 का मंत्र नंबर 3 से 5 तक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है कि सर्वभूताम हे अर्जुन मेरी महंत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति एवं भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनियों में चेतन और समुदाय रूप से गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ में चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। फिर दोस्तों इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे हे अर्जुन नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जितने भी शरीरधारी प्राणियाँ उत्पन्न होती हैं नाना प्रकार की योनियों में, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और बीज को स्थापित करने वाला पिता है। फिर दोस्तों इसके आगे क्या लिखा है, हे अर्जुन सत्वगुण और रजगुण और तमगुण ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तमगुण महेश और तो दोस्तों सतगुण विष्णु जी और रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, मतलब ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकृति से उत्पन्न हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हे अर्जुन ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकृति से तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक प्रकृति से उत्पन्न हैं। प्रकृति हो गई दुर्गा जी माता, प्रकृति दुर्गा को भी बोला जाता है। यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत में कभी दूसरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्पष्ट करके प्रकृति दुर्गा। तो दोस्तों आपने स्पष्ट देखा, और तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है दुर्गा से, जो माता दुर्गा है इनकी, और ये तीनों भगवान तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों भगवान आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि गीता में लिखा है, जो हमने दिखाया आपको इस गीता में, तो गीता में लिखा है कि जो रजगुण तमगुण जो होते हैं वो जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो दोस्तों आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि रजगुण तमगुण और सतगुण कौन तीन भगवान हैं। तो दोस्तों ये ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी, ये तीनों भगवान सतगुण रजगुण तमगुण। तो दोस्तों ये तीन भगवान जो जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, इनसे कोई मोक्ष नहीं होने देते। तो दोस्तों अब आप देखिएगा, और अगले प्रश्न गीता अध्याय 7 के मंत्र नंबर 12 से 15 में क्या लिखा है, तो चलिएगा जानते हैं। तो दोस्तों फिर से हम आ चुके हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता अध्याय 7 के मंत्र नंबर 12 से क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले और रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव। और इसके आगे लिखा है, फिर आते हैं 12वें श्लोक पर, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनसे मैं वेद मुझसे नहीं। और फिर इसके आगे हैं, गुणों के कार्य रूप से सात्विक राजस और तामस और इन तीनों प्रकार के भाव से, ये तीन भगवानों के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
यानी कि यहाँ पे लिखा है तीनों गुणों से जो परे, जो इनसे ऊपर, तीनों गुणों से परे, इनसे ऊपर जो अविनाशी को नहीं जानते, जो अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि यह अलौकिक, आर्थिक, अति अद्भुत, त्रिगुणी माया बड़ी दुसंतर, बड़ी खतरनाक है। इन तीनों भगवानों की माया बड़ी दुसंतर, खतरनाक है, जो इस परे, इस अविनाशी को नहीं जान पाते। इनसे ऊपर जो भगवान है अविनाशी, उसको नहीं जान पाते। त्रिगुणी माया बड़ी दुसंतर, बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। जो एक ही भगवान को मतलब पकड़े रहता है, जो इस भगवान को, जो पूर्ण परमात्मा है, उसको पकड़े रहेगा, वो इस उल्लंघन कर जाता है, वो इस संसार से तर जाते हैं। फिर इसके बाद लिखा है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच, दूषित कर्म करने वाले महामूर्ख लोग हैं, जो मुझको नहीं भजते। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, जो माया का दान, माया का द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, उस असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच, दूषित कर्म करने वाले महामूर्ख लोग हैं। दोस्तों यहाँ पे गीता में भी गाली दे डाली, जो इस भगवानों की भक्ति करता है वो महामूर्ख लोग हैंगे। तो दोस्तों इस हमारी वीडियो में संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही पाए गए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान 100% सत्य पाया गया। तो चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, उसमें क्या लिखा है, जो किस त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो संसार से तर जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत्य साहिब।